यहाँ बिहार से खबर है नीट री एग्जाम को लेकर। यहाँ नीट री एग्जाम के दौरान कार्रवाई की गई है। बिहार के लखीसराय में एक सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। ये सॉल्वर गैंग, इसके 24 आरोपी हैं, वो गिरफ्तार किए गए हैं। मामला है बायोमेट्रिक कंपनी के ये 14 कर्मचारी जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों में 5 मेडिकल छात्र भी शामिल है। और सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, ये सॉल्वर गैंग, क्या जानकारी इनसे जुड़ी मिली है? नीट री एग्जाम, इस री एग्जाम के दौरान भी कोशिश थी कि उसमें भी गड़बड़ी की जाए। जी बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा। इतनी सख्त कल सुरक्षा थी, उसके बावजूद ये कोशिश जरूर थी कि गड़बड़ी की जाए, और इसके लिए सोल्वर गैंग जो है वो काफी सक्रिय हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को पहले से इसकी भनक हो गई थी कि लखीसराय जिले में सोल्वर गैंग जो है वो सक्रिय है। उसके बाद लगातार जो जांच थी वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई थी, और उसी आधार पर यह लखीसराय के एक परीक्षा केंद्र पर पाया गया कि वहां जो बायोमेट्री में जो टीम की हुई है वह कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं कर रही है। कुछ छात्र बिना बायोमेट्री टेस्ट के ही वो अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से जैसे पुलिस को खबर मिली, पुलिस उस आधार पर छापेमारी की। उसके बाद 5 जो छात्र हैं वह पकड़े गए हैं, जिसमें से एक छात्र जो है वह पीएमसीएच 3rd ईयर का छात्र है। दूसरा जो छात्र है वो गया मेडिकल कॉलेज का छात्र है। बीएचयू की छात्रा है, वो भी पकड़ी गई है। तो ये तमाम वैसे छात्र हैं जो दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो बायोमेट्री जो जिनको ऑथराइज किया गया था, जिनको बायोमेट्री के लिए ठेका दिया गया था, उनकी भी जो भूमिका थी वो संदिग्ध है। इसीलिए बायोमेट्री जो टीम थी उसके भी 14 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ कर रही है। हालांकि पूछताछ के बाद पुलिस जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, और उसके बाद पूरा मामला जो है वो साफ तौर पर मीडिया के सामने आएगा। वाकई अपने आप में बहुत ये हैरान करने वाली बात है, कल जिस तरह के इंतजाम किए गए थे, इतनी हाई सिक्योरिटी, और उसके बाद भी। और सौरभ, इस तरह के और कितने गैंग्स होंगे? हालांकि कल तो इस एक गैंग का ही पता चला, जबकि वो बिहार जहां से इस तरह के मामले पहले भी आते रहे हैं, और वहां पर सबसे ज्यादा सेंटर्स भी थे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो पीएमसीएच का छात्र है, ये पहले भी इसकी जो भूमिका थी वो संदिग्ध रही है। 2024 में जो पेपर लीक हुए थे उसमें भी इसकी भूमिका थी, और सीबीआई जांच भी, सीबीआई की जो टीम थी इससे जांच पड़ताल पूछताछ भी की थी। तो निश्चित तौर पर इसके अलावा जो शख्स है मयंक, जिनका नाम है, जो गया मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं, इसके अलावा एक छात्रा है जो बीएचयू की छात्रा हैं। तो इन तमाम जो छात्र हैं ये कहीं ना कहीं सोल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर इनकी पूरी तैयारी थी कि लखीसराय जिले में अलग अलग परीक्षा केंद्र पर इनकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी थी। पहले से ही जो बायोमेट्री की टीम थी उसके साथ इनकी मिली भगत थी। उसके आधार पर इन्होंने अपनी एंट्री जो है वो परीक्षा केंद्र के अंदर कर ली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर पुलिस की भूमिका की इसमें सराहना की जाएगी, क्योंकि पुलिस को टिप मिली थी कि जो सॉल्वर गैंग है वो कहीं ना कहीं लखीसराय में एक्टिव है, और उसी आधार पर बिल्कुल, और उसी आधार पर जो है ये जो है गिरफ्तारी हुई है। और इस बीच इस मामले को लेकर एसपी का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुन लीजिए। हम लोग के द्वारा डीएम सर के साथ मैं और हम लोग सब मिलकर सभी सेंटर्स पे घूम रहे हैं और चेक कर रहे हैं। सेंटर्स पे एग्जाम चालू हो चुका है, पीसफुली चल रहा है। और अभी जो ये सेंटर है +2 हसनपुर, उसमें एक इम्पर्सोनेटर पकड़ा गया है, और बाकी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें लिंक्स कौन है, क्या है, उन सबको भी हम लोग आगे अभी चेक कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय से पकड़ा है क्या? हाँ, केंद्रीय विद्यालय में भी पकड़ा गया है। तो सारी डिटेल्स हम आपको एक बार ही हम लोग वेरीफाई कर लें, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, थोड़ा इंटरोगेशन चल रही है, फिर हम आप लोग को ब्रीफ करेंगे।